चलिए बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो लास्ट क्लास में ना हमने 12.1 खत्म करी थी, जिसमें मैंने 4 क्वेश्चन आपको खुद कराए थे। क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें बड़ा इंपॉर्टेंट था। 3 वाला जो आर्चरी वाला था ना, वो इंपॉर्टेंट तो ज्यादा मैं नहीं कहूंगा, बट लेंथी बहुत था वो क्वेश्चन। तो उसमें आपने कुछ चीजें सीखी होगी कॉन्सेंट्रिक सर्कल के बारे में। बट क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों को आई बिलीव कि आप लोगों ने करा भी होगा, और नहीं भी किया है तो कर जरूर लेना, क्योंकि मुझे लगता है कि वो पेपर में पूछा जा सकता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट नंबर 1 लिखा था लास्ट क्लास में आपने, और हमने पूरा का पूरा खत्म भी कर लिया था ऑलमोस्ट। आज की क्लास में ना आपको कॉन्सेप्ट नंबर 2 लिखना है मेरे संग। ठीक है, कॉन्सेप्ट 2। भैया इसका नाम क्या डालें? नाम डालिएगा एरिया ऑफ सेक्टर एंड सेगमेंट्स। भैया हमें ये तो बताओ, ये दोनों चीजें हैं क्या? बेटा बच्चों पेशेंस रखो, आपको सारी चीजें समझ में आएगी, आप बस थोड़ी देर के लिए पेशेंस रखो। भैया सेक्टर क्या होता है, सेगमेंट्स क्या होता है, ये तो मैं आपको नहीं बताने वाला, पर मैं आपको दो चीजें बताने वाला हूँ। आपको ना 12.2 में भैया सेक्टर और सेगमेंट तो पूछा ही जाएगा, आपसे ये भी पूछा जाएगा कि भैया माइनर सेक्टर बताओ, माइनर सेगमेंट बताओ। सेगमेंट में भी, सेक्टर में भी ऐसा पूछा जाएगा, माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर। और सेगमेंट में भी क्या पूछा जाएगा, माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट। भैया माइनर और मेजर का फर्क तो अपने को पता है, माइनर मतलब छोटा और मेजर मतलब बड़ा, यही है ना सच में। अब मैं ना आपको क्या करता हूँ, एक एग्जांपल लेता हूँ और उससे समझाने की कोशिश करता हूँ कि सेक्टर से मेरा मतलब है क्या। सेक्टर से, वैसे अगर सेक्टर की हिंदी करें तो क्या हिंदी होती है? क्षेत्र। सेक्टर की हिंदी होती है क्षेत्र, याद रखना इस बात को। हाँ, एरिया का मतलब भी वही होता है, क्षेत्र ही होता है। मतलब एरिया और सेक्टर का मतलब एक तरीके से ना कोई पोर्शन है, आप लगा लो कोई पोर्शन है जो आपको उसका एरिया बताना है आपको। अब यहाँ पर सुनना, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि इस पूरे सर्कल का एरिया क्या है, तो आप लोगों ने बड़े प्यार से बोला कि भैया एरिया ऑफ सर्कल आपने हमें लास्ट क्लास में बताया था, और हमारे लिए कोई बड़ी चीज भी नहीं है एरिया ऑफ सर्कल। हम सीधा फॉर्मूला लगा देंगे पाई आर स्क्वायर। बेटा आप लोग और कुछ तो सोच नहीं रहे होंगे, बिल्कुल सही है ये वाला, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपसे पूछा कि यार पता है दिक्कत यहाँ नहीं है, आपने कहा तो दिक्कत कहाँ है? मैंने कहा मुझे बस इतना बताओ, मुझे सिर्फ इतना बताओ कि आधे सर्कल का अगर मैं एरिया निकालने की कोशिश करूं तो कैसे निकलेगा आधे सर्कल का? सिर्फ किसका? आधे सर्कल का। तो आप ये कहना चाहते हो एरिया ऑफ, इसे हाफ सर्कल बोलो, या मैथ्स की लैंग्वेज में इसे बोला जाता है सेमी सर्कल। क्या बोला जाता है इसको? सेमी सर्कल। भैया कई बच्चे मुझसे बोलेंगे हेमी सर्कल बोलने, नहीं, हेमी स्फीयर होता है, हेमी सर्कल मत बोलना, सेमी सर्कल ही होता है। ठीक है, ये समझ आया मैंने कहा बोला हेमी स्फीयर? या पढ़ाया था ना आपको सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स, तो वहां से। ठीक है, एक मिनट, स्क्रीन अपने आप ही हो रही है ऊपर नीचे, क्या बात है। चलो सेमी सर्कल क्या लिखोगे जरा मुझे बताना अपना दिमाग लगाकर। मतलब मेरा क्वेश्चन बताना जरा मुझे, मुझे समझ नहीं आई बात। आप ये कहना चाहते हो अगर इस पूरे एरिया का जो वो है 80 सेंटीमीटर स्क्वायर है, पूरे सर्कल का जो एरिया है वो 80 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और अगर मैं आधे सर्कल का पूछूं तो आप सीधा बोलोगे कि आप हाफ कर दोगे और 40 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। आप यही बोलोगे, पक्की बात है? भैया हम यही बोलेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब मेरा क्वेश्चन ना आप पे चेंज होने वाला है। भैया अभी आपने आधे का बताया, अब मैं क्या पूछने की कोशिश कर रहा हूं, जरा ध्यान से सोचना। ये पहले सर्कल ड्रॉ करते हैं। सर्कल ड्रॉ करा मैंने। अब ध्यान से सोच के बताना कि इसका क्या होना चाहिए, क्योंकि मैं इसमें कुछ नहीं बताऊंगा। ये तो मैंने क्या कर दिया, सर्कल को अभी दो पोर्शन में बांटा है अभी, और अभी तो पार्टी शुरू हुई है। बंजा बंजा, यस, इसे कहते हैं ड्राइंग। कई बार मैं सोचता हूँ कि मैं ड्राइंग क्लासेस शुरू करूँ तुम लोगों के लिए। अब मुझे एक बात बताना, भैया पूरे सर्कल का मैंने कितना बताया एरिया आप लोगों को? 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना बताया मैंने? 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। बट अब मेरा मुद्दा वो नहीं है, मेरा मुद्दा कहाँ है कि बस ये वाला पोर्शन बताओ जो मैं क्या कर रहा हूँ, हाईलाइट कर रहा हूँ। भैया आपका हाईलाइट दिख नहीं रहा, मैंने कहा ये लो, ये वाला सिर्फ इतने का बताओ। तो क्या बताओ, कैसे करोगे यार? अच्छा, मतलब यहाँ पर जिन बच्चों ने थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है उन्होंने मुझसे बोला कि 4 से डिवाइड कर देंगे। अब मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि भैया 4 से डिवाइड कर दोगे, या आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, रटा हुआ है, समझा हुआ है, जो भी करा हुआ है, मुझे ये बताओ कि 4 से करेंगे क्यों? भैया क्या आप ये श्योर हैं कि ये 4 पार्ट्स में बांटा गया? भैया पहला आंसर, अगर मुझसे कोई एक एरिया पूछा जा रहा है, जैसे कि मैंने बोला सेमी सर्कल, तो सेमी सर्कल का मतलब है कि भैया सर्कल को दो बराबर हिस्सों में, यानी कि 50 इधर और 50 इधर बांट दिया गया है। तो इसीलिए मैंने एरिया को भी क्या करा, एरिया को भी बांट दिया। अब यहां पर सर्कल को मैंने दो पोर्शन में नहीं बांटा है, कितने पोर्शन में बांटा है? 4 पोर्शन में। मतलब मान लो अगर मैं कह रहा हूं पूरे सर्कल की जो आपका एरिया है वो कितना है, 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। और अगर मैं इसमें देखना शुरू कर दूं कि भैया
4 हिस्से करे थे ना आप लोगों ने 4, तो एक हिस्से का निकालूंगा तो कितना निकल आएगा 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। शर्त क्या है बच्चों, शर्त क्या है 4 से डिवाइड करने की कि भैया जो सर्कल है ना वो 4 भागों में डिवाइड हुआ होना चाहिए आपका। पर मैं आपसे कहूं कि यहां पर ना मैथमेटिकली आपने लॉजिकली आप बिल्कुल सही हो, लॉजिकली आप बिल्कुल टनाटन सही हो, मैथमेटिकली आपने गलती करी। आपने पूछा क्या गलती करी, मैंने कहा मैं बताता हूं। एक बात बताओ, अगर आप पाई आर स्क्वायर का फॉर्मूला लगाते हो तो आपका आंसर आता है 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। बच्चों प्लीज ध्यान से सुनना, यहाँ पर एक कैचिंग पॉइंट शुरू हो गए हैं अब आपके। ये सारा बेसिक्स था जो आपको पता है, अब सुनना मेरी बात ध्यान से। अब मेरा आप लोगों से पता है क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनना। भैया एक सर्कल की अगर रोटेशन को नोट करो तो वो कितनी डिग्री का एंगल बनाता है? भैया 360। भैया यानी कि अगर मैं आपसे कहूं तो ये जो एरिया है ये कितने डिग्री का है? 360 डिग्री का है। मार्क माय पॉइंट्स, कितने डिग्री का है? 360 डिग्री का। तो मैं आप लोगों से एक तरीके से ये भी बोल सकता हूं कि पाई आर स्क्वायर कितनी डिग्री का एंगल बना रहा था? 360 डिग्री का। चलो अभी एक काम करते हैं, इसको 2 मिनट के लिए होल्ड पे रखता हूं, थोड़ी देर बाद बात करता हूं। एक बात बताओ, मैंने आपसे पूछा कि सेमी सर्कल का बताओ, तो सेमी सर्कल के लिए आपने क्या करा? 1/2 पाई आर स्क्वायर करा होगा और 80 को आपने कितना कर दिया बेटा? कितना कर दिया आपने? 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मेरी बात यहां पर एक ध्यान से सुनना, यहां पर कैचिंग पॉइंट है। भैया क्या कैचिंग पॉइंट है, एक बात बताओ। मेरे हिसाब से आप मुझे ये बताओ पहले कि एरिया कितना होगा यहाँ पर? एरिया कवर कितना होगा? सिर्फ 180 डिग्री नहीं होगा। दोबारा से दिखा देता हूँ मैं आपको। एक बात बताओ, 1 मिनट रुक जाओ। चलो अब प्लीज अब ध्यान देना इधर। मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा था कि भैया जब आप पूरे सर्कल की बात कर रहे थे तो जो हमारा एंगल है वो पूरा बन रहा था, मींस यहां से लेकर पूरा रोटेट होते होते वो यहां तक पहुंच रहा था, दैट मींस 360 डिग्री एंगल वो फॉर्म कर रहा था। जब मैंने आपसे बात करी सेमी सर्कल की तो आपने बेटा कहां से कहां तक एंगल ड्रॉ करा होगा? यहां से आते 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 आप यहां कहीं रुक गए होगे। कितने डिग्री का एंगल बन रहा है भैया? एक स्ट्रेट लाइन कितने डिग्री का एंगल बना रही होती है? 180 डिग्री का। तो 180 डिग्री का एंगल बनाया आपने, तो मैं यहाँ पर ये चीज सही कह रहा हूँ ना कि 180 डिग्री आपने बना लिया। अब सुनना मेरी बात, अभी भी मैं एक लॉजिक खोलूंगा मैं बीच में भी, तो प्लीज थोड़ा कॉशियस रहना। भैया एक बात बताओ, अभी आपने बोला 1/4 पाई आर स्क्वायर, जिसका आपने बोला 20 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अरे भैया मतलब क्या है? मतलब ये है एक पूरा एंगल कितने का बन रहा था सर्कल में? 360 डिग्री का। अगर मैं उसका 1/4 देखूं तो कितना बनना चाहिए? 90 डिग्री का। भैया हमें समझ नहीं आया, मैंने कहा आ जाओ। एक बात बताओ, अगर आप ये हाइलाइटेड वाले सेक्टर को देख रहे हो, कितने डिग्री का एंगल बना रहा है बेटा? ये बना रहा है 90 डिग्री का। अच्छा वो एंगल भले आप इधर से चेक कर लो या इधर से चेक कर लो, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। भैया पक्की बात, पक्की बात। और एक और बात बोलता हूं ना, पूरा एंगल पूरा सर्कल कितने डिग्री का बना रहा होता है? 360 का। तो भैया जब आप 90 प्लस 90 प्लस 90 और प्लस 90 करोगे तभी तो 360 आएगा ना। तो अगर दो पोर्शन ले लोगे तो 180 आ जाएगा, पूरा ले लोगे तो 360 आ जाएगा, और सिर्फ एक पोर्शन लोगे तो 90 डिग्री आएगा। क्या मैं बोल दूं कि यहाँ पर 90 डिग्री लिख सकता हूं मैं? मतलब आप इन तीनों को घूरो, गुस्से से देखो। अब यहां पर ना मैं एक फॉर्मूला रख रहा हूं आप लोगों के लिए आगे, वो आप हमेशा याद रखना, ठीक है? अच्छा आपकी बुक में ना इसको एरिया ऑफ सेक्टर करके दे रखा है। अभी थोड़ी देर के लिए मैं एरिया ऑफ सर्कल लिख रहा हूं और यहां पर लिख देता हूं सेक्टर। अब ध्यान से सुनना, मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं, एरिया ऑफ सर्कल बताना कितना होता है आपका? पाई आर स्क्वायर। मैं आपसे कहता हूं थीटा डिवाइड बाय 360 होता है। भैया ये तो आप गलत कह रहे हो, मतलब हमने जो 9th या 10th तक पढ़ा है कि एरिया ऑफ सर्कल सिर्फ पाई आर स्क्वायर होता है, क्या हमने गलत पढ़ा? नहीं बेटा आपने गलत नहीं पढ़ा। एक बात बताओ, अगर पूरे सर्कल का एरिया निकाल रहे हो तो कितने डिग्री का एंगल बन रहा होगा? 360 का। याद रखना इस बात को। तो एक बात बताओ, पाई आर स्क्वायर, थीटा की जगह कितना पुट कर दूंगा मैं? 360। नीचे कितना था बच्चों? 360 था। आंसर कितना आ गया आपका? पाई आर स्क्वायर। भैया अभी मैं सही हूं ना शायद? अच्छा एरिया ऑफ सर्कल लिख लेते हैं अब यहां पर, किसका लिख लेते हैं? सर्कल का। अच्छा सेमी सर्कल का बताना बच्चों, पहले फॉर्मूला लिखो नालायको पूरा पूरा। पाई आर स्क्वायर थीटा 360। मुझे एक बात बताओ, सेमी सर्कल का बनाते समय हम एंगल कितना बनाते हैं? भैया मैंने आप लोगों से कंफर्म करवाया है तब लिखा है मैंने डायरेक्टली नहीं लिखा, मैंने किसी बुक की अभी मदद नहीं ली है। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ पूरी एक्सप्लेनेशन, क्योंकि अगर एक बार ही समझ लोगे ना तो फिर बहुत आसानी मिलेगी आप लोगों को क्वेश्चन करने में। अच्छा कितना लिखना चाहिए बेटा यहाँ पर? पाई आर स्क्वायर, थीटा की जगह बेटा कितना? 180 डिग्री, और पूरा कितना था? 360 डिग्री। कट करके देखना, पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। भैया यही वो फॉर्मूला है जो हमेशा आप रटते हो। भैया एरिया ऑफ सेमी सर्कल कितना है? 1/2 पाई आर स्क्वायर, 1/2 पाई आर स्क्वायर। आप लोगों से लॉजिक पूछ लो, बस आप लोगों के पास एक लॉजिक होता है कि भैया पूरे सर्कल का एरिया 360, पूरे सर्कल का एरिया 180 हुआ,
तो भैया आधे का तो 40 होगा ना, तो बस आप ये कर देते हो। बेटा वो लॉजिकली सही है, बट हम कौन-सी क्लास में हैं? हम लॉजिक्स की क्लास में या मैथ्स की क्लास में? तो मैथ्स की क्लास में है ना, तो इसलिए थोड़ा मैथमेटिकली भी आपको पता होना चाहिए कि भैया कि डिग्री के बेसिस पे इसको कैसे प्रूव करा जाता है। अब लास्ट वाला देखो, यहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूँ, एरिया ऑफ क्वार्टर, क्वार्टर नहीं लिखना चाहिए, वैसे पता है क्या लिखना चाहिए? क्वाड्रेंट। ये क्या होता है? क्वार्टर समझ गए? सुनो, भैया मैं ना बचपन में ना मेरे को बस एक चीज़ याद आती है, जब भी मैं क्वार्टर पढ़ाता हूँ 10th में, 11th में, 12th में, वो वाला क्वार्टर नहीं नालायकों जो तुम्हारे दिमाग में चल रहा है ना संतरा मौसमी, वो नहीं, समझना। यार पहले अभी तो नहीं मिलता, बट पहले अमूल का मक्खन ना, पता नहीं अभी भी मिलता हो, कुछ ऐसे रूरल रूरल एरियाज़ में हो सकता है, बट माइट भी मुझे लगता है नहीं मिलता होगा। भैया पहले क्या होता था ना, जो मक्खन है ना, जो पूरा अमूल का मक्खन आता है 30-40 रुपए का, उसको ना पोर्शन में काट-काट के बेचते थे। मीन्स कैसे? उस पूरे मक्खन को वो 4 हिस्से में बाँट देते थे। कितने हिस्से में? 4 हिस्से में, और हम उसे कहते थे हमें क्वार्टर मक्खन दे दो। तो क्वार्टर मक्खन मतलब कि एक पूरे मक्खन को हमने कितने हिस्से में काटा? 4 हिस्से में। भैया ये सिर्फ मक्खन तक सीमित नहीं है। किसी भी चीज़ को अगर आप 4 भाग में बाँट दो, 4 पोर्शन में बाँट दो, तो उसे कहते हैं क्वार्टर। क्वार्टर जैसे अब मैं बता देता हूँ, आपके पूरे साल में कितने महीने होते हैं? 12। अब 12 महीनों को अगर क्वार्टर में बाँटो तो 12 डिवाइडेड बाय 4 कितने महीने का क्वार्टर बनेगा? 3 महीने का 1 क्वार्टर बनेगा। 3 महीने का 1 क्वार्टर बनेगा। अब जैसे तुम्हारी लैंग्वेज में समझाता हूँ, जैसे कि पूरी बोतल लेते हैं वो, तुम लोग दारू की, तो कितनी एमएल की होती है वो? 1000 एमएल की होती है। कितने एमएल की? 1000 एमएल की होती है, यानी कि 1 लीटर होता है ना मिला-जुला कर, तो 1000 एमएल की होती है। अब अगर हाफ लोगे तो कितनी होती है? 500 एमएल, और उसका भी हाफ करोगे तो कितनी होती है? 250 एमएल। 250 एमएल मतलब वही क्वार्टर। क्वार्टर ही हुआ ना भैया, 1000 का 1/4 करोगे तो 250 आएगा। तो किसी भी चीज़ का मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर आप 1/4 करते हो उसे कहते हैं क्वार्टर या फिर क्वाड्रेंट। अब क्वाड्रेंट मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि सर्कल को जब भी हम 4 हिस्सों में बाँटते हैं तो उसे हर हिस्से को हम क्या कहते हैं बेटा? क्वाड्रेंट। क्या कहते हैं? क्वाड्रेंट, ठीक है? अच्छा क्वार्टर मैंने क्यों लिखा? याद रखने के लिए, बताओ समझ लेना। इसके नीचे लिख सकते हो डिवाइड, क्या लिखूँ? डिवाइड इंटू 4 पार्ट्स, ऐसा लिखो, डिवाइड इंटू 4 पार्ट्स। भैया आगे कहीं काम आएगा? 11th में ट्रिगो पढ़ोगे ना, सबसे पहले यही काम आएगा। पक्की बात कह रहा हूँ मैं, ट्रिगो शुरू नहीं कर पाओगे इसके बिना, अगर आपको क्वाड्रेंट नहीं पता हो। तो क्वार्टर का मतलब लिख लिया, क्वाड्रेंट का मतलब यहाँ लिख रहा हूँ। भैया अब जरा बताना, एक क्वाड्रेंट में कितने डिग्री का एंगल बना रहा होता है? 90 डिग्री का। तो भैया यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा थीटा 360 और पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू यानी कि 90 डिग्री, 360 पाई आर स्क्वायर। बेटा ये कितना आ जाएगा कट के? 1/4 बच्चों, 1/4, 15 1/4। बच्चों एक बात बताओ, आपने मुझसे बोला था, अब ध्यान से सुनना प्लीज, यहाँ पर मेरी बात सुन लेना, फिर हम अपनी बुक पे आ जाएंगे। भैया एक बात बताओ, आपने एरिया ऑफ सर्कल मुझे कितना बताया था? 80, ठीक है? जब मैंने सेमी सर्कल पूछा एग्जांपल के लिए जो मैंने कहा था, तो आपने बोला 40। जब मैंने आपसे क्वार्टर का पूछा तो आपने बोला 20। भैया एक ही तो बात है। 80 को आप अगर आप 1/4 से डिवाइड कर दोगे तो 20 आएगा, 80 को हाफ कर दोगे तो क्या आएगा? 40 आएगा। बेटा वो लॉजिकली सही था, मैंने आपसे तब भी क्या बोला? लॉजिकली सही था, बट टेक्निकली आपको मैथ्स की लैंग्वेज में भी पता होना चाहिए, क्योंकि अब मैं करने वाला हूँ कंफ्यूज। बच्चों आप लोग बड़े स्मार्ट बन रहे हो, बड़े स्मार्ट बने आप लोग, ठीक है? आप लोगों ने फोर्थ का बता दिया, आप लोगों को गुरूर आ रहा होगा अपने ऊपर। अब मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि एक सर्कल को हमने 10 हिस्सों में बाँटा है। कितने हिस्सों में? भैया बाँट सकता हूँ या नहीं बाँट सकता? बाँट सकता हूँ ऑब्वियसली, 10 हिस्सों में बाँटा है मैंने। मैं आपसे उसमें से किसी एक हिस्से का क्या पूछ रहा हूँ? एरिया। तो क्या करोगे बताना ज़रा मुझे? मैं रिपीट कर रहा हूँ। भैया मैंने क्या करा, सर्कल को 10 हिस्सों में बाँट दिया। मैं आपसे उसमें से किसी एक हिस्से का क्या पूछ रहा हूँ? एरिया पूछ रहा हूँ। जैसे कि अगर मेरा एग्जांपल आप लोग ध्यान से सुनोगे और देखोगे तो यहाँ पर देखो। जैसे मान लो ये मैंने सर्कल बनाया, ठीक है? मैं क्या कर रहा हूँ बच्चों, मैं इसको 10 हिस्सों में बाँट रहा हूँ। जैसे कि नहीं, समझ जाना कि मेरी सीधी लाइन है। कितने हिस्से में बँट गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, चलो 8 हिस्सों में बाँट रहा हूँ मैं। 8 हिस्सों में बाँट रहा हूँ। मैं आपसे पूछ रहा हूँ इस रीजन का एरिया बताओ, तो कैसे निकालोगे? कैसे निकालोगे? वैसे सिंपल लैंग्वेज में तो बता ही सकते हो। भैया क्या करेंगे? कुछ नहीं, एरिया ऑफ सर्कल को हम डिवाइड कर देंगे कितने से? 8 से। भैया शर्त क्या है कि 8 के 8 पोर्शन क्या होना चाहिए? इक्वल होने चाहिए, आपका आ जाएगा। बट इसी चीज़ को अगर आप उसके हिसाब से बताओगे 12.2 के हिसाब से, तो ऐसे नहीं बताओगे, आप क्या बोलोगे? थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर। अब यार एक बात बताओ, कितने हिस्सों में बाँट दिया आपने एंगल को? 8। तो आप क्या करोगे पहले एक बात बताओ, 360 को 8 से डिवाइड करोगे, जितना भी आपका एंगल आएगा वो पोर्शन आप यहाँ पर डालोगे, तब आपकी कहानी आगे बढ़ेगी। इस चीज़ को याद रखना अच्छे से। और अभी के लिए आप क्या कर रहे हो बच्चों? एक और चीज़ समझ रहे हो? भैया आपने यहाँ बोला था कि एरिया ऑफ सर्कल, बट अगर आपने बगल में क्या लिखा? सेक्टर भी लिखा। अब समझना यहाँ पर, भैया सर्कल जब भी बोलते तो मतलब कि पूरे सर्कल का एरिया बताना है आपको, यानी कि आपको क्या फॉर्मूला लगाना है? पाई आर स्क्वायर, क्योंकि 360 से 360 कैंसल हो जाता है। बट सेक्टर की बात कर दे तो सेक्टर का मतलब क्या हो सकता है? 360 से कम।
360 से कम। भैया ज्यादा हो सकता है 360 से? भैया 360 से ज्यादा हो सकता है? नालायक को कभी नहीं हो सकता। 360 से कम जब भी आ रहा है तो आप क्या बोलोगे? एरिया ऑफ सेक्टर निकाल रहे हो, क्योंकि हो सकता है वो एरिया ऑफ सेमी सर्कल हो, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट हो, बट आपको क्या बोलना है? एरिया ऑफ सेक्टर बोलना है। क्या बोलना है? एरिया ऑफ सेक्टर। अब मैं एक और चीज बताता हूँ आपको, ध्यान से सुनना। भैया मैं सेगमेंट पे आया नहीं हूँ अभी, याद रखना इस चीज को, उतार लेना उस चीज को, बट अभी के लिए मेरी एक और बात सुनो। भैया मान लो ये मैंने कोई सर्कल बनाया, बड़ा अजीब सा बन गया बट कोई बात नहीं। ये मैंने क्या बनाया? कोई सर्कल बनाया। मैं आपसे ना, अब मैंने आपको क्या करा? ये सेक्टर दिया मैंने आपको। मैंने क्या कहा? ये ए, बी, सी और ये डी। भैया ये कोई सेक्टर है ए, बी, सी, डी। मैंने आपसे बोला कि ये 60 डिग्री का एंगल बना रहा था। कितने डिग्री का? 60 डिग्री का। एक बात बताओ, ये वाला एरिया अगर 60 डिग्री का बना रहा था, तो ये जो बाकी का एरिया ये कितने का बना रहा होगा? कितने का? 120 क्यों भाई? भैया 360 डिग्री माइनस 60 करोगे तो मेरे ख्याल से 300 डिग्री का बना रहा होगा ना? या पूरा सर्कल अगर 360 का बना रहा है और 60 डिग्री का मैं बोल रहा हूं आपसे, तो बाकी का ही कितना होगा मेरे हिसाब से? तो 300 डिग्री। ठीक है, अब समझना यहाँ पर बड़ा कौन सा है, 60 या 300? तो भैया इस वाले एरिया को, इस वाले एरिया को क्या कहा जाएगा? माइनर सेक्टर। और बड़े वाले को क्या कहा जाएगा? सॉरी, मेजर सेक्टर। भैया इसमें कोई लिखवाने वाली बात भी नहीं है, याद रखना। इसमें मैं कुछ भी लिखवाऊं कि माइनर ये होता है, मेजर ये होता है, कोई लिखवाने वाली बात नहीं है। आपको जो चीज लिखवानी थी वो मैंने ऊपर फॉर्मूलों के बेसिस पे लिखवा दी। माइनर और मेजर का याद रखना। अब इसके ऊपर 2-3 क्वेश्चन करते हैं करारे से। पहले आप एक काम करोगे, मेरे कहने पे आप जल्दी से ये उतार के रखोगे। भैया कौन सा फॉर्मूला उतार के रखें? एरिया ऑफ सेक्टर लिखो और उसके आगे ये वाला फॉर्मूला, और कम से कम ये और ये 2 पॉइंट उतार लो। भैया नीचे वाला नहीं उतारोगे चल जाएगा, ये 2 पॉइंट उतार के रखो जल्दी से। मैं आप लोगों का वेट कर रहा हूं, कम ऑन उतारो एरिया ऑफ सर्कल। भैया कॉन्सेप्ट मैंने ऊपर कुछ लिखवाया ही नहीं है। भैया कॉन्सेप्ट नंबर 2 लिखो और उसके नीचे आप यहाँ पर आ जाओ। वो तो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, आपको उतारने की जरूरत नहीं है। कॉन्सेप्ट नंबर 2 लिखो, एरिया ऑफ सेक्टर एंड सेगमेंट्स। उसमें सेक्टर के बारे में मैंने पहले बता दिया है, और ये 2 फॉर्मूले आप कॉपी कर रहे हैं यहाँ से। कम ऑन जल्दी से करिए। डन हो गया कॉपी? ओके बच्चों, इसके बाद आपको कुछ ज्यादा नहीं उतारना। माइनर और मेजर प्लीज याद रख लेना, उसमें बताने लायक कुछ भी नहीं है नालायक को। ओके भैया क्वेश्चन पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है भैया क्वेश्चन पढ़ाओ, क्या चिंता है? अच्छा अभी अभी कर लेना, अभी कर लेना, जो भी रह गया पेंडिंग पोर्शन वो कर लेना। अब आप आओ मेरे संग, क्वेश्चन तो करना स्टार्ट करो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर रहे हैं। फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर। भैया पहले आंख बंद कर सोचो कि सेक्टर का मतलब क्या है। सेक्टर का मतलब है कि भैया 360 डिग्री से कम एंगल का एरिया पूछा जा रहा है। अच्छा एक बात सच बताऊं, आप लोगों ने ना ऐसा नहीं है कि चैप्टर पहली बार पढ़ा, आप सबने ये कहीं ना कहीं अपने स्कूल और में पढ़ा होगा, बट मैं डेप्थ में इसलिए करा रहा हूं कवर, क्योंकि काम आएगा। इस चैप्टर की वेटेज बहुत अच्छी है, एचबीएससी हो, सीबीएसई हो, बिहार बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, इसकी वेटेज अच्छी आता है। इसमें से 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं उठ के। मींस अगर आप सोचो ना, तो मैं आपसे सिंपल कहता हूं, आप ऐसे 2-3 चैप्टर में ऐसे बकवास बता दूंगा जो आप स्किप भी करके जा सकते हो, जैसे कंस्ट्रक्शन जैसा चैप्टर। अगर आपको नहीं आ रहा है ना समझ, और आप लास्ट मोमेंट पे हो, नालायक अगर मेरे में स्टूडेंट हो तो उनके लिए नहीं है ये। मींस अगर आप जनरली सोच रहे हो कि आपको क्या छोड़ना चाहिए, तो आप उस चैप्टर को छोड़ दो, बट ये चैप्टर ऐसे हैं जो ना बाबा ना, इसको छोड़ नहीं सकते। अच्छा, फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद रेडियस कितना बोला हुआ? 6 सेंटीमीटर। एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री। भैया पहला क्वेश्चन मेरे दिमाग में जो आ रहा है, क्या हमें फिगर बनानी है? बनानी है, बनानी है। मतलब बेटा देखो सिंपल है। इट विल नॉट टेक कि भैया बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब इट विल नॉट टेक योर मोर टाइम, बहुत कम टाइम लगेगा और आप इजीली को बना सकते हो। तो सिंपल इस क्वेश्चन का आंसर मैं यहीं पर दे रहा हूं आप लोगों को। आपने एक सर्कल बनाया, सिंपल आपने क्या बनाया, ये सेक्टर बन गया आपका। भैया यहाँ पर आपको क्या लिखना है? 60 डिग्री, बस खत्म कहानी। अब क्या लिखोगे? ए, बी, सी, डी। आप एदर एदर आप लिख सकते हो एरिया ऑफ ए, बी, सी, डी, और आप क्या लिख सकते हो? एरिया ऑफ सेक्टर। क्या लिख सकते हो? एरिया ऑफ सेक्टर। भैया एरिया ऑफ सेक्टर लिखेंगे हम लोग, अरे नाले को वैसा भी समझो। एरिया ऑफ सेक्टर लिखा आपने, क्या फॉर्मूला लिखोगे? थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर। अच्छा पाई की वैल्यू शुरू में बोला हुआ है कि 22/7 लेके चलनी है। भैया थीटा आपको कितना दिया है? 60, 360। भाई नालायको, पता है क्या करते हैं बच्चे? डिग्री लगाते ही नहीं है। अरे डिग्री लगाना सीखो। 22/7। अच्छा आर कितना था आपका? 6 का स्क्वायर। बेटा ये कितना हो जाएगा कट के? 6। इस 6 से इसका स्क्वायर कट गया। अच्छा एक बात बताओ, इस 6 से मैं ये 6 काट रहा हूँ, सही कर रहा हूँ? हाँ, क्योंकि डिग्री से डिग्री तो कट गई, डिग्री से डिग्री तो कट गई, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब क्या आया होगा? 22 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 7। भैया इसको करोगे तो क्या 132 आ रहा है क्या? 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 13, ठीक है। 132/7 का आंसर आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर है। ठीक है भैया, इसकी प्रेजेंटेशन तो करा दो। इसकी प्रेजेंटेशन बहुत टफ होगी, नालायक हो क्या? इसकी क्या प्रेजेंटेशन होगी? हाँ जी
क्या डाउट है? बोलो, कोई डाउट नहीं, वेरी गुड, बस। अच्छा, और क्वेश्चन कर लें, यहाँ भी जगह खाली है, तो आजकल तो मैं नया सीखा हूँ, मैं यहाँ भी भर ही लेता हूँ, है ना? ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड, भैया इजी है ना, सच में बहुत इजी है। एरिया ऑफ अ क्वार्टर, अरे क्वाड्रेंट लिखा है, क्वार्टर, क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल, वो सर्कमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर। गिव मी अ ब्रेक। भैया आर दे रखा है इसमें, भैया आपने बोला तो हमने गौर करा, हम तो 22 को ही आर पकड़ने वाले थे, नालायक को सर्कमफ्रेंस दे रखा है, क्या दे रखा है? सर्कमफ्रेंस। अच्छा एक बात बताऊं, मैंने लास्ट क्लास की स्लाइड देख रहा था, मैंने सर्कमफ्रेंस की स्पेलिंग ना यहाँ पर क्या है, FERENCE है। नालायकों, पर तुम लोग भी इतने बेवकूफ हो ना, तुम लोगों ने भी वही नोट करा होगा, जरा चेक करना अपनी नोटबुक। मैंने क्या लिखाया था, FRE, याद रखना गलत थी वो स्पेलिंग, पक्का? हाँ, तो FR नहीं है, FER है, याद रखना, यहाँ भी लिखी हुई है। ओके, आप समझो, तो वेरी गुड बेटा, जिन्होंने सही लिखा मीन्स वो अच्छे बच्चे हैं। अब यहाँ पर सुनो, 2 पाई आर इज इक्वल्स टू 22 लिखा, कोई गलती तो नहीं करी मैंने? या मेरे को बोला हुआ है कि सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस है वो 22 है। अब यहाँ से क्या निकल जाएगा, जरा मुझे बताना, क्या निकल जाएगा यहाँ से? पाई की वैल्यू, पाई की वैल्यू, नालायक को आर की वैल्यू, आर मतलब बोलते भी नहीं है यार, आर की वैल्यू निकल जाएगी ना भैया, आर की वैल्यू तो नहीं दे रखी, क्यों मैडम, निकिता मैडम जी, है ना? वही नहीं दे रखी ना, 22/7। एक बात बताओ, आर तो यहीं पड़े रहने दो, ये कितना हो जाएगा, 22 डिवाइडेड बाय 44, क्या ये 7 में सबसे ऊपर ले जाऊं? भैया सही है, कोई दिक्कत नहीं है, क्या इसको यहाँ 2 लिख दूं? सही है ना, और आर की वैल्यू कितनी आ गई, 7/2, ये आप चेक कर लेना। अब यहाँ पर दिक्कत है ही नहीं, ये ठीक है ना, आर आपको मिली है, आर मैंने आपको निकाल के दे दिया। मुझे एक बात बताओ, एंगल तो इसमें दिया ही नहीं यार, किस सेक्टर का एंगल निकालना है वो तो दिया ही नहीं। आप सोचो, आप सोचो, भैया वेरी गुड। अगर आप थोड़ा-सा अपने दिमाग पे सच में प्रेशर डालोगे ना, आप बता सकते हो यार, आप बता सकते हो, भैया जब यहाँ पर क्वाड्रेंट बोल ही दिया है, तो हमें क्यों चाहिए? हमें सिंपल पता है कि क्वाड्रेंट का मतलब 360 का 1/4 यानी कि 90 डिग्री। आपका मन करता है आप 90 डिग्री लिख लो थीटा की वैल्यू, आपका मन करता है 1/4 लिख लो, बात तो एक ही है ना। 90 को ही 360 से डिवाइड करोगे तभी 1/4 आएगा, याद रखना इसका लॉजिक। तो 1/4 लिख लो या 90/360 लिख लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको चाहिए तो हिंट भी लिख के रखना कि थीटा क्या है क्वाड्रेंट के नीचे, 90 डिग्री। डन है ना, ये वाली बात, तो कोई दिक्कत तो नहीं। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आप इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हो, ठीक है? एक काम करो, पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड उतार लो, फिर उसके बाद मैं थर्ड पे आ रहा हूँ, ठीक है? बहुत इजी क्वेश्चन है, टेंशन मत लेना। अमृता हॉस्पिटल हो गया, ये वाला मैं हटा दिया मैंने, ओके। ओके, क्वेश्चन नंबर फोर्थ हम रीड कर रहे हैं साथ में, आ जाओ। ये क्वेश्चन नंबर फोर्थ नहीं थर्ड, और आप लोगों ने शायद इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लिया हो, नहीं करा तो करके रखिए प्लीज, इंपॉर्टेंट मार्क करो, अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में चेंज होके आ सकता है। द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड, अच्छा मिनट हैंड मतलब जो मिनट वाली वो है ना, सुई है, वो बता रखी है कि कितनी बड़ी है भैया, 14 सेंटीमीटर की है। अरे एक बात बताओ मुझे, आप लोगों ने घड़ी देखी है नहीं देखी आज तक, घड़ी में कितनी सुइयां होती हैं? भैया 3। कौन कौन सी? सेकंड, सेकंड की, मिनट की और आवर की। भैया एक बहुत छोटी होती है जो बहुत धीरे धीरे घूमती है, बहुत धीरे यानी कि मतलब अगर वो पूरी रोटेशन लगा दे तो 12 घंटे हो जाते हैं। सोचो इस बात को, अगर एक वो जो छोटी वाली सुई है वो पूरा घूम ले तो 12 घंटे हो चुके हैं। भैया एक होती है सबसे बड़ी सुई जो टिक 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 चल रही होती है, मतलब टिक 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 का मतलब है कि बहुत तेजी से चल रही होती है। मीन्स अगर आप अपनी वॉच देखोगे तो वही सुई ऐसी होती है जो आपको रोटेट होते हुए ज्यादा दिखती है। वो कौन सी होती है, मिनट या सेकंड? सोच के बताना। वो सेकंड की होती है, वेरी गुड। वो किसकी होती है, सेकंड की होती है। भैया मिनट वाली जो देखी होगी आपने, वो घूमती है बट कैसे, भैया अवर वाले से तो बहुत धीरे घूमती है, और जो वो वाला है सेकंड वाला, उससे थोड़ी सी नहीं, दोनों से तो कम ही, नालायक को गलत बोल रहे हो, अवर वाले से थोड़ा तेज घूमती है वो। अवर वाली तो पता है बहुत स्लो चलती है, जो अवर वाली से तो थोड़ा कम चलती है, और किससे कम चलती है बताना जरा मुझे? भैया सेकंड वाली से। सेकंड वाली बहुत स्पीड में चल रही होती है, वो बहुत धीरे धीरे चलती है। भैया 3 तरीके की सुई होती है। अब अगर आप अपने घर में बैठे हो, आप लोग तो वहां पर देख लो, बट अगर आप लोग अपने घर में बैठ के क्लासेस देख रहे हो तो प्लीज वॉच को देखो, और उसमें 3 सुइयां आपको दिखेगी। भैया एक सुई ना कई बार नहीं होती, कौन सी? सेकंड वाली। कई ऐसी वॉचेस होती है जिसमें सेकंड वाली नहीं होती, अपने को चाहिए भी नहीं। मुझे एक बात बताओ, मिनट वाली सुई पूरा एक रोटेशन लगाएगी तो कितना टाइम निकल जाएगा बच्चों? वेरी गुड, 1 घंटा जिन्होंने बोला मीन्स उनका कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब यहाँ पर सुनना, भैया मिनट वाली का क्या मतलब है? अरे नालायकों, वो जो घूमती रहती है ना, मतलब जो थोड़ा-थोड़ा मतलब आप कैसे बताते हो? एक सुई 12 पे, एक 5 पे है। नहीं, गलत मैंने बोल दिया। नालायकों 12-5 कैसे हुआ? 12-25 नहीं हुआ? भैया एक सुई 12 पे है, एक 5 पे है, 12-5 कैसे हुआ? 12-25 हुआ ना? तो भैया आप समझ रहे हो कि अगर एक सुई 12 पे और एक 1 पे है, तो कितना हो रहा है? 12-5। मतलब मैं जो क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ मुझे बोलने दो।
भैया हर जो 1-1 वाला होता है ना, वो 5 मिनट शो कर रहा होता है आपको। तो भैया मिनट आवर जब पूरी-पूरी घूम जाए, मिनट हैंड जो होती है, जो मिनट वाली सुई होती है, वो पूरी घूम जाए, तो इसका मतलब क्या है कि भैया 60 मिनट आपके पूरे हो गए। अच्छा, क्या मैं ये बोल दूँ कि मिनट वाली सुई अगर 360 डिग्री घूम गई, तो दैट मीन्स उसने कितने कंप्लीट कर लिए होंगे? 60 मिनट कंप्लीट कर लिए होंगे। ये किसके लिए लिखवा रहा हूँ मैं? मिनट वाली के लिए। अच्छा, आवर वाली के लिए लिखवाने की कोशिश करूँ तो 360 डिग्री में वो कितने घंटे पूरे कर जाएगी? सोच के बताना, सोच के, ऐसे काम नहीं चलेगा। 12 आवर नहीं, 12 आवर। ये 1 घंटा तो यही हो गया ना मैडम। 1 घंटा तो यही हो गया, अगर आप इस बात को समझ रहे हो तो 1 घंटा तो यही हो गया। डन है मेरी बात। अब भैया आपको ना नीचे वाले से कोई काम नहीं है, आपको ऊपर वाले से ही काम है। अगेन मैं एक बार ये सोचकर कि भैया कोई ऐसा बच्चा होगा जो रह गया है, मैं आपके लिए रिपीट कर रहा हूँ। भैया घड़ी में होती है सुई 3 तरीके की, 1 मिनट वाली, 1 सेकंड वाली और 1 घंटों वाली। भैया जो घंटे वाली होती है वो तो हमें क्या बता रही होती है एक्चुअल टाइम, जैसे कि अगर एक सुई 1 पे है और दूसरी 5 पे होती है, तो हम क्या बोलते हैं 1:25 हो रहा है, ठीक है? जो 1 है वो क्या है हमारा एक्चुअल टाइम है, आवर बता रहा है। दूसरी वाली जो सुई आप नोट करते हो वो कौन-सी होती है? वो होती है मिनट वाली कि भैया 1 बजकर कितने मिनट हो गए। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं अभी के लिए देखूँ तो मेरी घड़ी में हो रहे हैं 4:05, 4:05 तो इसका मतलब ये है कि मेरी एक सुई 4 पे होगी, जो 4 पे सुई होगी, वो कौन-सी होगी? वो कौन-सी होगी बताना? जो 4 पे होगी, वो आवर वाली होगी, आवर वाली होगी। अच्छा, वो जो 5 पे है वो कौन-सी वाली होगी? वो मिनट वाली होगी। भैया सेकंड वाली को तो हम कंसीडर ही नहीं करते। अब वो सेकंड वाली जो ज़्यादा घूमती है ना, नाच रही है, वो कौन सी सेकंड वाली। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। भैया जो आवर वाली आपकी जो सुई है, अगर वो पूरा एक रोटेशन लगा दे, पूरा एक रोटेशन का मतलब 360 डिग्री मैं कह रहा हूँ तो गलत तो नहीं कह रहा? तो इस 360 डिग्री में वो कितने घंटे पूरे कर जाएगी बच्चों? 12 घंटे। बट अगर आपकी मिनट वाली सुई पूरा रोटेट हो जाए, पूरा 360 रोटेट हो जाए, तो कितने मिनट पूरे कर लेगी वो? 60 मिनट। भैया अग आप सही से देखना कि 4 बजते हैं, तो मिनट वाली घड़ी पूरा अगर दोबारा घूमकर वहीं पर आ जाएगी, तो आपकी आवर वाली पता है कहाँ चली जाएगी? 5 पे। लॉजिक है नालायको, लॉजिक ही है, इसमें क्या सोच रहे हो? अगर आपके 4 पे 4-4 मतलब 4 बज रहे हैं और आप देखना कि 4 वाली जो वो है ना घंटों पे जो बची हुई है, वो वहीं रुकेगी। बट जो मिनट वाली है अगर वो पूरा घूम गई एक बार, तो आपकी जो जो च पहले 4 पे थी अब किस पे होगी? 5 पे होगी। आपके 5 बज जाएँगे ना भैया, 1 घंटे बाद 5 ही बजते हैं आजकल। तो भैया हाँ, मैंने देखा है मतलब कभी-कभी आवर वाली को तो कोई नोटिस नहीं करता, मिनट वाली तो देखी हुई है मैंने। अब नाउ बैक टू द क्वेश्चन। भैया सिंपल अगर आपको मैं बता दूँ, एक लाइन में बताऊँ, तो अगर मिनट वाली सुई 360 डिग्री का एंगल बना रही है, घूम रही है, तो दैट मीन्स उसने कितने मिनट पूरे कर लिए हैं? 60 मिनट। ये मेरा क्वेश्चन था, अभी तो मैंने क्वेश्चन पूरा पढ़ा भी नहीं है। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। मिनट हैंड का मतलब होता है मिनट वाली जो सुई है वो वाली। भैया क्वेश्चन बहुत क्लियर है, मैं दोबारा से एक्सप्लेन करता हूँ, अब सुनने की कोशिश करना है यहाँ पर, समझना भी। मैं हटा रहा हूँ सब कुछ, भैया कुछ भी आपको जो चाहिए होगा वो आपको एक्सप्लेनेशन में मिलेगा। भैया क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो आपकी मिनट वाली घड़ी है वो घूम रही है। आप हमें ये बताओ कि 5 मिनट में घूमकर वो कितना डिग्री का एंगल बनाएगी ये भी बताओ, और कितने डिग्री का एंगल बना देगी उसके बाद उसका एरिया बताओ। अब आ जाओ मेरे क्वेश्चन पे, आओ आप लोग। क्वेश्चन यहाँ पर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है ना बच्चों? अच्छा भैया पेपर में आपने ये क्वेश्चन कभी देखा है? द आंसर इज यस, मैंने देखा है। पेपर में ये क्वेश्चन देखा है मैंने। ठीक है? मज़ाक मत समझना कि भैया ऐसे ही बोल रहे हैं। नहीं, ये क्वेश्चन मैंने देखा है। ये क्या बनाई मैंने? घड़ी। ठीक है? अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पर कुछ 12 लिखा रहता है और यहाँ पर 1 लिखा रहता है, डन है? अब मेरी बात प्लीज़ ध्यान से सुनना। मान लो ये यहाँ से शुरू हुई और यहाँ पे थी। रुक जा। हाँ, और दूसरी भी ला रहा हूँ मैं। ये हटा दो ना फिर यहाँ से, ऑकवर्ड लग रही है। यहाँ ले लेता हूँ मैं, चलो। अब समझना, भैया जो मिनट वाली थी वो 12 से 1 पे आ गई। कितने मिनट पूरे हो गए होंगे बच्चों? 5 मिनट। अच्छा ये 5 मिनट जो मैं बोल रहा हूँ यहाँ किसी को भी कन्फ्यूजन है, प्लीज़ मुझे रोक दो। क्योंकि मतलब मैं बिलीव कर रहा हूँ कि क्या पता आपने इतना ध्यान ना दिया हो। तो 5 मिनट होते हैं, पक्की बात है, इसमें तो कोई पीछे नहीं रह गया ना, डन। अब यहाँ पर बात सुनना। तो एक बात बताओ, यहाँ से यहाँ तक अगर मैं हाँ, 1 मिनट, पता नहीं क्या हो गया। चलो अब कोई बात नहीं, अब घड़ी आप इमेजिन कर लेना, वो मिट गया, मैं उसे ला नहीं सकता वापस। मैं लाने की कोशिश भी करूँ, हाँ, आ जाएगा, 1 मिनट, आ गया। चलो, अब सुनने की कोशिश करना है यहाँ पर प्लीज़। चलो अब सुनना दोबारा से। मुझे एक बात बताओ, मुझे ये पूरा सर्कल है, डन, ये वाली बात मेरी क्लियर है आपकी नज़रों में? एक बात बताओ, यहाँ से यहाँ तक अगर मैं देखने की कोशिश करूँ और ये पूरा एरिया एज़ वेल एज़ ये वाला एरिया देखने की कोशिश करूँ, तो क्या ये सेक्टर नहीं बन रहा है एक? ये सेक्टर तो बन रहा है, क्योंकि 360 डिग्री से तो कम का होगा। बट कितना होगा अब ये बताओ आप मुझे, तो अब आप पता है क्या लिखोगे? मिनट हैंड
इफ रोटेट 360 डिग्री एंगल देन कंप्लीट, ये आपकी लैंग्वेज कुछ और हो सकती है, कोई दिक्कत की बात नहीं, मैं इंस्टेंट बना रहा हूँ। देन कंप्लीट 60 मिनट्स, कितने मिनट कंप्लीट करती है भैया वो 360 डिग्री का घूम के 60 मिनट में। तो इन 5 मिनट, ये 5 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाएगी मैं बताता हूँ। देखो 360 डिग्री का एंगल बना रही है 60 मिनट में, तो 1 मिनट का आ जाएगा यहाँ पर, कितने मिनट का आ जाएगा यहाँ पर, वेरी गुड, मल्टीप्लाई बाय 60 मिनट का आ गया। और आप यहाँ क्या करोगे, 5 मिनट का लिखोगे। 60 से इसको काटोगे तो कितना हो जाएगा, ये 6, 6 को 5 से करोगे तो कितने डिग्री का एंगल बन जाएगा, ये 30 डिग्री का एंगल बनेगा। ये कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 5 मिनट में जो मिनट वाली घड़ी है वो 30 डिग्री का एंगल बनाएगी। अब आपको कुछ नहीं करना, एरिया कहां से कॉपी कर लोगे पता है, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है, एरिया कवर्ड बाय मिनट हैंड लिखा हुआ है ना, ऐसा कुछ वहां से कवर कर लेना। क्या फॉर्मूला है, थीटा बाय 360, नहीं लिखा क्या, पाई आर स्क्वायर। कैसे लिखोगे अब यहाँ पर बताना, एरिया कितना हो जाएगा 30 डिग्री 360 डिग्री पाई, भैया आर क्या है इसमें, आर क्या है इसमें, तो नालायक को अगर आप ध्यान से देखोगे ना, ध्यान से, तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, एक चीज दे रखी है, मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक 14 सेंटीमीटर, ये लेंथ दे रखी है उसकी। आ जाओ जरा यहाँ पर भैया, यहाँ पर अगर मैं बोलूँ ये मिनट हैंड की, ये जो आपको दे रखी है 14 सेंटीमीटर दे रखी है, भैया ये पूरे में घूमेगी तो रेडियस के काम नहीं कर रही, मींस वो यहाँ से भी सेम है, यहाँ पर भी सेम रहेगी, यहाँ पर भी सेम रहेगी। हमारी फिगर तो थोड़ी अलग बनी है इसीलिए ऐसा हो रहा है, बट वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो हमारी रेडियस कितनी रहेगी यहाँ पर, 14 सेंटीमीटर, ये हो रहा 14 का स्क्वायर। आप इसको सॉल्व करोगे, आपका आंसर आपके सामने आएगा। भैया प्लीज आप इसको रिपीट कर सकते हैं, रिपीट चाहिए किसी को, पक्का, मतलब इतने अच्छे से बताया क्या मैंने कि आगे आप लोगों को। अब दोबारा से, पर 1 मिनट लगेगा मुझे, मैं दोबारा से बता देता हूँ। भैया सबसे पहले इस क्वेश्चन में आपको जो समझने की जरूरत है वो मिनट हैंड अगर 360 डिग्री का एंगल बना रही है तो दैट मींस उसने 60 मिनट्स आपके पूरे कर लिए हैं। या फिर आप यूँ कह सकते हैं कि मिनट हैंड जब पूरा रोटेशन कर लेती है तो वो कितने डिग्री का एंगल बनाती है, 360 डिग्री का। बट अगर मिनट हैंड जहां से शुरू हुई है वहीं पर खत्म हो रही है तो कितने मिनट्स आपके पूरे हो चुके हैं, बताना जरा मुझे। 60 मिनट्स आपके पूरे हो चुके हैं। तो आपको क्या निकाला आपने, आपने सबसे पहले करा 360 डिवाइडेड बाय 60, आपने 1 मिनट का रोटेशन निकाला और 1 मिनट को आपने किससे मल्टीप्लाई करा भैया, 5 से। भैया 5 से क्यों करा बताएंगे मुझे, क्योंकि क्वेश्चन में 5 मिनट का पूछा गया था। आप क्या निकालने की कोशिश कर रहे हो, आप निकालने की कोशिश कर रहे हो डिग्री, कि भैया कितने डिग्री का एंगल हमने कंप्लीट करा है। डिग्री का एंगल कंप्लीट करते आपने एरिया निकाल दिया उसका पूरा का पूरा और आपका आंसर आपके सामने है। अच्छा एक और पॉइंट यहाँ पर एक और बता देता हूँ कि 14 को आप इसीलिए ले रहे हो क्योंकि भैया जो मिनट हैंड है ना उसको आप एज अ रेडियस ट्रीट कर रहे हो, ठीक है। आप लिख के भी लिख भी सकते हो क्वेश्चन में कि वी आर ट्रीटिंग मिनट हैंड एज अ रेडियस, ठीक है, डन है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपका आंसर एकदम सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, बता रहा हूँ, कम ऑन नोट करो जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 3 यही तक है। हो गया आप लोगों का ये नोट, आ जाए बैक टू द क्वेश्चंस। ओके क्वेश्चन नंबर थर्ड को एक बार रिपीट जरूर कर लेना, ठीक है। अभी तक हमारे 3 क्वेश्चन हुए, कौन कौन से बच्चों, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। भैया फोर्थ फिफ्थ सिक्स को होल्ड पे डालना पड़ेगा आपको, सेवंथ भी आप होल्ड पे डालोगे क्योंकि वहां सेगमेंट है। आप आओगे क्वेश्चन नंबर 8 पे, ठीक है, आप मेरे संग क्वेश्चन नंबर 8 चेक करोगे। 8 पढ़ रहा हूं मैं आप लोगों के संग, प्लीज इस पे ध्यान देना, ठीक है। ओके क्वेश्चन नंबर 8, a horse is tied to a peg at a one corner of a square shaped grass field of a side 15 meter by means of a 5 meter long rope। भैया मतलब समझे या नहीं समझे, मैं आपको समझा देता हूँ। भैया सिंपल जो है फिगर दे रखी है ना, इसमें आपको बोला हुआ है कि भैया एक ना स्क्वायर शेप का क्या है, एक ग्रास लैंड है, मीन्स वहां पर क्या उगी हुई है, घास ही घास है। अब वो है क्या कि एक घोड़े को आपने किससे बांध दिया है, किसी रस्सी से बांधा हुआ है और वो चल रहा है। मीन्स अब आप इमेजिन कर लो अपने दिमाग में कि भैया एक ना फील्ड है, स्क्वायर शेप की फील्ड है जिसमें घोड़ा बंधा हुआ है और घोड़ा क्या कर रहा है, घास को चर रहा है ऑब्वियसली। अच्छा घोड़ा बंधा हुआ है या नहीं बंधा हुआ, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। घोड़ा जो है यहाँ पर वो बंधा हुआ है और उसकी जो रोप है, रोप यानी कि रस्सी, वो कितनी मीटर है, 5 मीटर है। अच्छा याद रखना इंग्लिश में चरने को क्या बोलते हैं, ग्रेजिंग, यहीं से पढ़ लिया होगा नालायक हो तुमने। अच्छा चलो इस वर्ड को हाईलाइट रखना, ग्रेजिंग एरिया यानी कि जितने एरिया में वो चर सकता है। अब आपसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूछा गया है, द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज। भैया एक बात बताओ, किस एरिया में जो हॉर्स है वो ग्रेज कर सकता है, भैया कितना वो क्या कर सकता है, ग्रेज यानी कि चर सकता है। अब मेरे को एक बात बताओ, आप इमेजिन करना, इस बात को प्रैक्टिकली सोचना, आपने किसी घोड़े के गले में रस्सी डाली हुई है, ठीक है, और वो रस्सी जितनी बड़ी है वो शायद उतना ही दूर जा सकता है ना, या और दूर भी चला जाएगा। हाँ भैया हमने ना कई फिल्में देखी है जिसमें घोड़ा वो तोड़ देता है। नाले को एक्सेप्शंस नहीं लेनी है यहाँ पर, आप समझो कि अगर मैं कहता हूँ कि इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, 5 मीटर है, कितनी है, 5 मीटर, तो घोड़ा सिर्फ इतना ही एरिया चल सकता है, पक्की बात है।
अब मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है, मान लो जो घोड़े की वो है, रस्सी है, वो हमने कितनी मीटर कर दी है बेटा? 10 मीटर कर दिए। कितनी कर दी है? 10 मीटर। तो वो ये पूरे को चढ़ सकता है। अच्छा अगर मैं 15 मीटर कर लूँ तो भैया 15 वो यानी कि वो 15 चढ़ सकता है, यानी कि तब तो वो क्या करेगा, पूरे ग्रासलैंड को खाली कर देगा। क्यों? क्योंकि भैया ग्रासलैंड ही कितना बड़ा है? 15 मीटर का ही तो बड़ा है ना, ठीक है? अब यहाँ पर ध्यान से एक बात सुनना, कैचिंग पॉइंट क्या है? भैया हम पढ़ क्या रहे हैं? एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। यहाँ तो सर्कल है ही नहीं, यहाँ पर क्या है? एक सेक्टर है। अगर मैं ध्यान से दिखाऊं आपको, एक बात बताओ, इस एरिया को अगर आप देखो, भैया एक कोने से बांधा हुआ है, मतलब किसी ग्रासलैंड में हमने उसे कोने पे बांधा हुआ है। अब उसकी अगर हम 5 रख लें, तो दैट मीन्स वो इतना आगे जाकर कुछ ऐसा चढ़ के आ जाएगा, सेक्टर ही बन रहा है। अच्छा अगर हम उसकी 10 भी रख लें, तो भी वो कैसे ऐसे ही चढ़ के आएगा। दैट मीन्स सेक्टर तो बन रहा है, पक्की बात है सेक्टर बन रहा है। क्योंकि अगर आप नोटिस करोगे ना, मैं आपको मिटा के दिखाता हूँ, ये जो घोड़ा है ना, मान लो इसकी हाइट कितनी, इसकी जो लेंथ थी रस्सी की वो कितनी थी? 5 मीटर। तो वो क्या करेगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक चढ़कर पूरा वापस आ जाएगा। कई बच्चे मेरे से बोलेंगे भैया वो इधर नहीं चलेगा, इधर नहीं चलेगा, इधर नहीं चलेगा। नालायक हो, किस शेप का है आपको बताया हुआ, किस शेप का है बताना चाह रहा, कहाँ लिखा हुआ है? स्क्वायर शेप्ड। तो भैया एक स्क्वायर शेप्ड है, तो एक कोने में बांधा हुआ है, उसको बीच में नहीं बांधा हुआ है कहीं भी, एक कॉर्नर पे ही बांधा हुआ है। भैया ये बात भी लिखी है, नालायक को बोला तो हुआ है। मैं सारी चीज़ों का जवाब दे रहा हूँ, आपके जो-जो दिमाग में आ सकते हैं खुराफाती ना, कि भैया ऐसा होता तो ऐसा होता, तो ऐसा कुछ नहीं है, क्वेश्चन एकदम स्पष्ट है। अच्छा, अब आप समझो कि आप क्या फ़ॉर्मूला लगाओगे? भैया मैंने ये बोला कि मैंने आपसे बोला कि एरिया निकालने का फ़ॉर्मूला क्या है? पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ इस क्वेश्चन में कि भैया पाई तो आप जो रखना है रखो, आर मैं कह रहा हूँ 5 रखने के लिए, आप रेडी हैं इस बात से? आर मैं कह रहा हूँ 5 रखने के लिए। भैया पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने मिनट हैंड की रेडियस लिखवाई थी। भैया इसमें रस्सी ही तो आपकी क्या है, वो एक तरीके से रेडियस का काम करेगी। अब ध्यान से सुनना, मान लो अगर ये बंदा इतना ये घोड़ा बंदा नहीं है, ये घोड़ा यहाँ इतना चल रहा है, अगर ये मान लो यहाँ भी जा सकता तो यहाँ भी इतना ही चलता, यहाँ जा सकता तो यहाँ भी इतना ही चलता, और मतलब पूरा सर्कल बना देता। अगर आप ध्यान से देखोगे तो जितना वो यहाँ चलता उतना ही वो यहाँ चल सकता है, यहाँ चल सकता है। मीन्स अगर देखोगे तो वो सर्कल बना देता। तो मैं क्या कर रहा हूँ, जो उसकी रस्सी का नाप है उसी को क्या कंसिडर कर रहा हूँ यहाँ पर, रेडियस मैं ले सकता हूँ मेरे ख्याल से, तो मैंने उसको रेडियस ले लिया। भैया दिक्कत वहां नहीं है कि मैंने रेडियस उसको लिया, दिक्कत ये है कि एंगल क्या रखूंगा मैं यहाँ पर, एंगल, एंगल। अब ध्यान से देखोगे तो भैया ये क्या है, कितने डिग्री का एंगल बना रहे हैं बताना चला मुझे, 90 डिग्री का। भैया ये आपको पता कैसे चला? फिगर में देख के तो कभी नहीं पता चल सकता मैथ्स में, क्योंकि मैथ्स में हो सकता है फिगर कुछ अलग हो। क्वेश्चन का परसेप्शन क्या है? अरे नालायको, क्वेश्चन भी तो स्क्वायर ही है, और स्क्वायर की सारी साइड कितने डिग्री की होती है? 90 डिग्री के एंगल बनाती है? नहीं भैया, कुछ बेसिक्स बातें हमें याद नहीं रहती। नाले को स्क्वायर 90 डिग्री के एंगल्स तो बनाती है ना सारी साइड, ये 90, ये 90, ये भी 90, ये भी 90, ऑब्वियसली तभी होता है। तो यहाँ मैं क्या लिखूंगा, 90 डिग्री, और ये मेरा पूरा का पूरा आंसर आएगा सॉल्व करने के बाद। भैया मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ एकदम शॉर्ट ब्रीफ में। भैया सबसे पहले एक ना क्या था, यहाँ पर स्क्वायर शेप का ग्रासलैंड था जिसमें घोड़ा घास चर रहा था। घोड़े की जो रस्सी थी वो 5 मीटर लंबी थी। आपसे पूछा गया है कि बताओ घोड़ा कितना एरिया चर जाएगा आपस में, मतलब खुद बैठे-बैठे। तो हमने ये बोला कि भैया जब उसकी रस्सी 5 मीटर की है, तो दैट मीन्स वो कितना चल सकता है, 5 मीटर ही चल सकता है। अब है क्या कि अगर यहाँ पर स्क्वायर शेप का है, तो इसीलिए मैंने क्या करा, 90 डिग्री लिया हुआ है। क्योंकि स्क्वायर की जितनी भी साइड होती है वो 90 डिग्री होती है। भैया अगर वो 90 डिग्री से थोड़ा-सा भी इधर-उधर हो जाए ना, तो क्या बन जाएगा, वो रेक्टेंगल नहीं बन जाएगा? हाँ, प्रॉपर्टी है ना रेक्टेंगल और स्क्वायर की, भैया बीच में यही डिफरेंस है कि 90 डिग्री का बन रहा है तो वो क्या है, स्क्वायर है। तो इसीलिए मैंने 90 लिया। भैया रेडियस को मैंने आर, रस्सी को मैंने आर इसीलिए लिया है क्योंकि अगर आप इस रस्सी को पूरा घुमा दोगे तो ये पूरा एक सर्कल ही ड्राफ्ट करेगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, फाइंड द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर। मतलब कि भैया सुनो, अभी रस्सी आपकी 5 मीटर थी ना, अब रस्सी हम कितनी मीटर लंबी कर रहे हैं आपकी, 10 मीटर की, ठीक है। अब 10 मीटर से वो यहां तक खा लेगा मेरे ख्याल से, तो भैया आपकी रेडियस अब कितनी हो जाएगी, 10 मीटर। पक्की बात है भैया, आप क्या करोगे, पाई 10 का स्क्वायर और क्या लिख रहोगे, 90 बाई 360, और यहाँ बस अपना आंसर लिख के आ जाओगे, जो कि गलत होगा। पक्का पक्की बात है गलत होगा, क्योंकि क्या पूछ रहा है, द इंक्रीजिंग, यानी कि भैया जब हम उसकी रस्सी 10 मीटर कर देते हैं तो कितना वो ज्यादा चढ़ सकता है। तो एक काम बताऊं, जो यहाँ पर इसका आंसर आएगा उससे आपको ऊपर वाले का आंसर माइनस करना पड़ेगा। भैया 5 मीटर तो वो पहले ही चढ़ ले रहा था ना। अब क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि अगर हम इसकी रस्सी 10 मीटर की कर देते हैं तो कितना एक्स्ट्रा ही चढ़ेगा। समझ आया या नहीं है? उड़ गया सब ऊपर से कि ये पता नहीं क्या बोला भैया ने। पक्का? जी निकिता, आया समझ में? डन। भैया सिंपल है ना कि देखो 10 मीटर कर देंगे तो ये एक्स्ट्रा है, जो उसने चरा होगा। तो ये एक्स्ट्रा निकालने के लिए आप कैसे करोगे? तो 10 वाले में से ये वाला एरिया माइनस कर दोगे। कॉन्सेंट्रिक सर्कल याद आ रहा है? बट यहाँ पर मैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल बोल नहीं सकता क्योंकि सर्कल नहीं है, सेक्टर है यहाँ पर 2। डन है मेरी बात? ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगा, आप लोगों को होमवर्क छोड़ सकता हूँ मैं।
आप लोगों को पढ़ना चाहिए क्वेश्चन नंबर 9। ये 2-3 क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, सेगमेंट की बात हम अगली क्लास में करेंगे। ये उतारना तो नहीं है ना आपको? 1 मिनट दोबारा से बताओ। भैया आप पहले ये लिखोगे द इंक्रीजिंग इन द ग्रेजिंग एरिया, ये पूरा क्वेश्चन उतार दोगे, इज इक्वल्स टू में लिखोगे। सबसे पहले जो यहाँ से आंसर आया होगा, ये वाला, यानी कि मान लो इसका आंसर आया x और इसका वाला a आया हुआ है, तो डायरेक्टली x माइनस a खत्म आपका आंसर। मतलब यही पूरा क्वेश्चन आपको ड्राफ्ट करना है, बट क्वेश्चन को पहले समझना है बच्चों आपको। क्या अच्छा ये लाइन पढ़ो ना, इंक्रीजिंग इन द ग्रेजिंग एरिया। इंक्रीजिंग तो कब होगा? इतना मतलब पहले ही खा रहा था वो। अरे नालायक हो, मान लो कि तुम्हारे यहाँ आने से पहले 80 नंबर आते थे मैथ्स में, अब मेरे पास आने के बाद 90 आ गए, तो कितना इंक्रीज हुआ है? भैया या क्या बोलोगे, 90 का इंक्रीज हो गया है? तो या 10 का इंक्रीज हुआ है ना सिर्फ यहाँ आने पे। डन है ये मेरी बात? ठीक है, हटाऊं मैं अब इसको? समझ आ गया क्या लिखना बेटा? ओके, क्वेश्चन नंबर आपको जो पढ़ना चाहिए दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। इंटरेस्टिंग है, मैं करवाऊंगा नहीं, याद रखना, मैं बस समझाऊंगा आप लोगों को। ठीक है, ओके। A brooch is made with a silver wire in the form of a circle with a diameter 35 mm। भैया व्हाट इज ब्रोच या ब्रोच, कुछ भी कह लो भैया, जो कोट के ऊपर लगाया जाता है। अगर आपने वो देखी है हम आपके हैं कौन, उसमें उसने लगवाया हुआ है, सलमान खान और माधुरी दीक्षित का एक रोल है जिसमें उन्होंने ब्रोच लगाया हुआ है। ब्रोच कहते हैं, जो भी कहते हैं, डन। बस एक समझ लो कि लॉकेट जैसा होता है जो कोट या टाई के ऊपर लगता है। डन है। अब भैया यहाँ बोला हुआ है कि किस वायर से बना हुआ, सिल्वर वायर से बना हुआ है, इन अ फॉर्म ऑफ अ सर्कल। भैया कुछ ऐसी फिगर का बना हुआ है। भैया उसकी डायमीटर कितनी है सर्कल की? 35 मीटर। ठीक है। द वायर इज ऑल्सो यूज्ड इन मेकिंग 5 डायमीटर्स which divided the circle into a 10 equal sector as shown in figure 12.12 find। भैया दोबारा से मैं एक काम कर दे रहा हूँ, 1 मिनट देता हूँ, क्वेश्चन को पढ़ना चाह रहा दोबारा से मेरे सामने पढ़ो, इसको पढ़ लो एक बार, क्वेश्चन नंबर 9 को, जहां तक मैंने पढ़ाया है। पढ़ लिया आप लोगों ने? भैया क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, अ ब्रोच इज मेड विद अ सिल्वर वायर। भैया किस वायर से बना? सिल्वर वायर से। इन अ फॉर्म ऑफ अ सर्कल विद डायमीटर 35 mm। भैया अगर डायमीटर 35 mm है तो रेडियस कितनी रही होगी? 35/2। भैया इसमें कोई दो राय नहीं है, सही है बिल्कुल। द वायर इज ऑल्सो यूज्ड इन मेकिंग 5 डायमीटर्स व्हिच डिवाइडेड द सर्कल इनटू अ 10 इक्वल सेक्टर। मतलब भैया अगर आप देखोगे ना, ये 5 डायमीटर है, 1 2, अब गिन लो, एक काम करो, 1 डायमीटर, ठीक है, दूसरा डायमीटर, ओके, तीसरा डायमीटर, चौथा और पांचवा। भैया डायमीटर का मतलब पूरा हो गया ना, एक एंड से दूसरा एंड तक तो 5 है। और ये 5 डायमीटर सर्कल को कितने पार्ट्स में बांट रहे हैं? 10 पार्ट्स में। भैया पहले ना दूसरे वाले का आंसर देख लो, दूसरे वाले का देखो, फाइंड द एरिया ऑफ ईच सेक्टर। तो भैया क्या करोगे, सबसे पहले बताओ, पाई आर स्क्वायर और डिवाइडेड बाय क्या कर लोगे? 10। भैया पाई क्या है आपका, जो भी आपको लिखना है, आर कितना है आपका? 35/2 और उसकी पावर 10 लिख लोगे, फिर 10 से डिवाइड कर लोगे, सेम आंसर है। भैया एक बात बताओ, लो अब वही तो मैं लगवाने वाला था, अब सुनो अब यहाँ ध्यान से। भैया एक बात बताओ, 360 डिग्री का एंगल बनाता है पूरा सर्कल आपका, ठीक है? आपको कितने पार्ट्स में बाँट दिया आपने? 10 पार्ट में, तो यानी कि कितने डिग्री का एंगल बन रहा है हर सेक्टर में? 36 डिग्री का। तो अगर आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, तो जरा देखना मेरे संग, आंसर सेम आता है या अलग आता है? तो 36 डिग्री डिवाइडेड बाय 360 और क्या होता है बेटा? पाई आर स्क्वायर। तब भी 10 ही आएगा। लॉजिकली आप लोग बिल्कुल सही हैं। दोनों में आपका आंसर सेम आएगा, बट आपको कौन-सा तरीका दिखाना ज़्यादा बेनिफिशियल है ये। क्योंकि हमें एक-एक नंबर खींचने हैं ना एग्जामिनर से। एग्जामिनर को हमें कोई मौका ही नहीं देना कि भैया कि आपको मार्क्स काटने का हम कोई भी मौका देंगे, ऐसा मत सोचो। डन है? भैया डन कहाँ है? फर्स्ट वाला तो करवाया नहीं अभी आपने। अब दोबारा से देखना, टोटल, अच्छा ये इंपॉर्टेंट है, दूसरा वाला इंपॉर्टेंट था भी नहीं। इफ द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वर रिक्वायर्ड। अच्छा एक बात बताओ, ये पूरा ब्रोच बनाया है इन लोगों ने, भैया ये पूछ रहे हैं कि कितने सिल्वर लगा होगा इसमें, तो आप समझो इसमें लगा क्या क्या होगा। मैं जो यहाँ पर पेन से बनाऊं, समझ जाना, सिर्फ वही वही लगा है, ठीक है। भैया सबसे पहले तो एक क्या बनाया हुआ है? सर्कल बनाया हुआ है। सर्कल कैसे बनाया होगा? हाथों से, बट मतलब स्टील वायर, कौन सी वायर? सिल्वर वायर है, तो सिल्वर वायर से बना होगा। भैया ये जो मैंने लाइन बनाई है, ये निकालने के लिए आप क्या कैसे निकालते हो? ये लाइन का की पेरीमीटर कैसे निकालते हो? ये 2 पाई आर। या जो मैंने लाइन से बनाया है, अगर आपको ये निकालना है, मैंने आपको क्या बताया था भैया, अगर आपको ये देखना है कि एक पार्क के अंदर कितने लोग आ सकते हैं, तो आप एरिया निकालो। भैया उस पार्क की बाउंड्रीज बनानी है, तो क्या निकालना होता है? पेरीमीटर या फिर सरकमफ्रेंस कह लो। तो भैया आपको ये बाउंड्रीज बनाई है, तो क्या निकालोगे? 2 पाई आर। भैया 2 पाई आर का फॉर्मूला, भैया 2 पाई आर खुद फॉर्मूला होता है 35/2। मीन सही है ये वाला, बट अभी तक ये पूरा नहीं हुआ है। भैया ये ब्रोच का अभी आपने क्या बनाया? सिर्फ आउटर पार्ट बनाया है, और कुछ भी बनाया है इस ब्रोच में आपने? क्या बनाया बताओ? ये डिजाइन, और डिजाइन में आपने क्या बोला हुआ है कि कितने डायमीटर है आपके पास? 5, यानी कि 1 डायमीटर, 2 डायमीटर, 3 डायमीटर, 4 डायमीटर और एक और है क्या?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एक और होगा कोई, तो एक और लगा लो तो कुछ ऐसा लगा लेते हैं। हो गए 5 डायमीटर। अब सिंपल है ना यार, अगर आपका एक डायमीटर कितने मीटर का था 35 एमएम का और आपने ऐसे कितने डायमीटर लगाए हैं 5 तो प्लस कर लो। ये टोटल स्टील होगा जो आपने बनाया है भैया। ये टोटल स्टील है। रिपीट करना पड़ेगा मुझे लग रहा है क्योंकि भैया ब ज़रूरत लग रही है मेरे को। है किसी को ज़रूरत? नहीं? क्या बात कर रहे हो होशियार बच्चे हैं सारे मेरे पास। रुलाओगे क्या पागलों? सुनो भैया, अब आपसे पता है क्या पूछा जा रहा है कि हम ना ब्रोच को एक स्टील की वायर से बना रहे हैं। स्टील की वायर से हम बनाने जा रहे हैं। आप हमें ये बताओ सॉरी कि टोटल कितनी स्टील की वायर लगेगी? अब भैया दोबारा से क्वेश्चन को देखोगे तो ब्रोच इज मेड विद अ सिल्वर वायर इन अ फॉर्म ऑफ अ सर्कल विद डायमीटर 35 एमएम। भैया सबसे पहले तो सर्कल बनाया होगा आपने किससे भैया? वायर से। अब भैया जो सर्कल बनाया है तो इसका पेरीमीटर कैसे निकालते हो? तो भैया 2 पाई आर करके। पक्की बात है? और R की वैल्यू आपको क्या रखनी है यहाँ पर 35/2 भैया ये इतनी वायर आपकी क्या लग जाएगी सिर्फ गोल बनाने में लग जाएगी आपकी। पक्की बात है? दूसरा सुनना, दूसरा कह रहा है कि भैया द वायर इज आल्सो यूज्ड इन मेकिंग अ 5 डायमीटर्स व्हिच डिवाइडेड द सर्कल इंटू 10 इक्वल सेक्टर। भैया 5 डायमीटर बनाओगे तो 10 इक्वल सेक्टर में बँट जाएगा। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 हो गए 10 बट डायमीटर कितने लगने हैं? सिर्फ 5 कितने डायमीटर लगने हैं? 5 तो भैया डायमीटर आपको पता है ना कितने मीटर का है? 35 एमएम का है, तो एक काम करो, एक डायमीटर तो ये हो गया, 35 ऐड करते जाना। दूसरा 35 ऐड करोगे तो 70 फिर तीसरा ऐड करोगे तो 105 भैया ऐसे क्यों कर रहे हो? सीधा क्या कर दो 35 इंटू 5 भैया ऐसे 5 डायमीटर लगे हैं ना पूरे के पूरे। देखिए जैसे अभी मैंने कितने लगा दिए यहाँ पर मैंने गिने भी नहीं। चलो मैं दोबारा से लगा देता हूँ 1 डन 2 3 4 और एक और कहीं से लगा लो 5 मतलब ये गलत लगाया मैंने बट ये बीच से होके निकलना चाहिए। 5 मैंने डायमीटर लगा लिए। समझ आया या नहीं आया ये बताओ? डन है, ठीक है। मैंने स्लोली कराया आई होप कि आपको समझ आ गया हो। एक और कोई क्वेश्चन देख लें क्या? फिर छुट्टी? नो वो छुट्टी चाहिए होती है नालायक को। अच्छा उतारना है इसमें से कुछ या समझ आ गया कर लोगे घर पे? वेरी गुड मतलब समझाया है अभी करवाता ना इससे पहले तो बहुत करने लायक होते हैं ये। क्वेश्चन नालायक हो। ओके अच्छा लास्ट क्वेश्चन करते हैं। नहीं यार 2 क्वेश्चन और करते हैं 10th और 11th 10th और 11th बस 10th और 11th करते हैं फिर छुट्टी देता हूँ क्योंकि अगली क्लास के लिए फिर बहुत कम बचेगा। एन अम्ब्रेला हैज़ 8 रिब्स मतलब नहीं वो 8 वो जो छाते नहीं होते जो उसमें सुई निकली होती है बस वैसा बोल रहा है। व्हिच आर इक्वली स्पेस्ड भैया जिसके बीच में इक्वल स्पेस है। अम्ब्रेला सॉरी अस्यूमिंग अम्ब्रेला टू बी अ फ्लैट सर्कल भैया ये याद रखना। अम्ब्रेला सर्कल की शेप का होता है ऐसा किसने कहा तुमसे? होता ही नहीं है ना। बट उन्होंने बोला कि अम्ब्रेला को आप ऐसा मत देखो अम्ब्रेला की तरह। अम्ब्रेला को ना बिल्कुल खोल दो, जमीन में बिछा दो। अरे बेटा बिल्कुल उसकी जो स्ट्रिप्स होती है ना वो तोड़ दो, एकदम वो चुभ जाएगा मतलब बिछ जाएगा, बिछा दो उसको। अब क्या क्वेश्चन कह रहा है कि भैया उसकी रेडियस कितनी है 45 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया बिटवीन द 2 consecutive ribs ऑफ द अम्ब्रेला। आपको क्या बताना है कि भैया क्या मतलब दोबारा से फाइंड द एरिया बिटवीन द 2 consecutive ribs ऑफ द अम्ब्रेला मतलब सिंपल कुछ नहीं है। आ जाओ। एक बात बताना कितने डिग्री का एंगल बनाते हैं? 360 कितनी रिब्स हैं यहाँ पर? 8 करोगे तो कितना आएगा? मेरे ख्याल से 45 पर मेरे को चेक करना है। 45 डिग्री का। अब ये 45 आया आपका, आपको क्या करना चाहिए 45 डिग्री डिवाइडेड बाय 360 इंटू पाई आर कितना है? ये आपने निकाला बस सिंपल यही है एरिया आ जाएगा 2 के बीच का। अगर अच्छा एक बार ना इसमें क्रॉस चेक करना मेरे को जो लग रहा है लैंग्वेज में जो मुझे लग रहा है कि कहीं ऐसा तो बिटवीन द 2 consecutive रिप्स तो 2 का तो नहीं पूछा गया लगातार तो क्या पता 2 से मल्टीप्लाई करना पड़े इसमें। एक बार इसको चेक कर लेना। आप आपका आंसर यहाँ पर आ रहा है तो ठीक है वरना 2 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बिकॉज़ आई एम लिटरली कन्फ्यूज्ड। फाइंड द एरिया बिटवीन द 2 consecutive रिप्स ऑफ द अम्ब्रेला लेट मी चेक। एक बार मुझे इसका आंसर चेक करने दो क्वेश्चन नंबर 10th का। भैया आंसर है इसका 2275 डिवाइडेड बाय 28 आपकी बुक में भी है ये एक बार चेक करना। 2275 डिवाइडेड बाय 28 वही है मतलब यहाँ पर एक ही रिप का पूछा गया है मेरे ख्याल से। चेक करो चेक करो 2275 तो एक ही रिप का बताना है आपको सिंपल आप इसे से निकालोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। यही दे रखा ना 2275 ठीक है बच्चों 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना। हाँ वो आ जाएगा वो आ जाएगा। अरे नालायक वो 8 नहीं आ रहा ये वो आ गया देखो निकिता आ गया 8। ये 8 तो पहले ही आ गया था ना 45 डिवाइडेड बाय 360 8 ही आएगा ठीक है। अब यहाँ पर सिंपल ही ये क्वेश्चन आपसे हो जाना चाहिए। आपको 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना है 2 consecutive का मतलब कि भैया हर एक का ही पूछा गया है यहाँ पर ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 द कार हैज 2 वाइपर्स मतलब व्हिच डू नॉट ओवरलैप। अरे कार देखी या नहीं देखी तुम लोगों ने? अब किसी ने नहीं देखी तो कोई बात नहीं ये समझ लो कार का बोनट है। यहाँ पर क्या होते हैं बेटा 2 वाइपर होते हैं। वाइपर यानी कि एक वाइपर यहाँ पर था कुछ
और एक वाइपर यहाँ था। वाइपर आपने देखा है कि कुछ इस तरीके से चलता है, मतलब वो इधर आके पहुँचता है पूरा एक वाइपर और दूसरा वाइपर इधर आके पहुँचता है। अरे नाले को सिंपल एक मान लो कि विंडशील्ड जो होती है उसके ऊपर क्या होता है, वाइपर लगे होते हैं 2 ऐसे, तो वो ऐसे रोटेट हो रहे होते हैं। सेक्टर ही तो बना रहे हैं एक तरीके से देखें तो। अच्छा वो जो वाइपर है कितने डिग्री का ये बताओ? 90 डिग्री का होता है, बट मैं इसका देखना चाहूँगा क्वेश्चन कितना बोल रहा है। ईच वाइपर हैज़ अ ब्लेड ऑफ 25 सेंटीमीटर, कितने मीटर की ब्लेड है? 25 सेंटीमीटर की। ठीक है भैया। एंगल कितने का बना रहे हो? 115 डिग्री का एंगल, यानी कि वो यहाँ से लेकर जो यहाँ तक का एंगल बना रहे हो कितने डिग्री का है? 115 डिग्री का। फाइंड द टोटल एरिया क्लीन्ड एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड्स, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई मत करना, सिर्फ 1 का निकालना है। तो 1 का निकालने के लिए मैं सिंपल बता दूँ, 115 डिवाइड बाय 360 डिग्री इंटू पाई, आर कितना था पता है? आर कितना है? 25। सिंपल है। भैया मैं रिपीट कर रहा हूँ। देखो है क्या कि भैया किसी कार में ना विंडशील्ड पे 2 वाइपर लगे हुए थे। 2 वाइपर यानी कि एक भी 25 का दूसरा भी 25 का था। अब वो कुछ इस तरीके से काम करते थे, मीन्स मान लो ऐसा, और वो ऐसे रोटेट हो के साफ करते थे। दोनों एक दूसरे पे कभी चढ़ते नहीं थे, मीन्स ओवरलैप नहीं करते थे कभी भी। ये क्वेश्चन कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो ब्लेड है वो कितनी डिग्री का एंगल बना रही है? 115 का, और ब्लेड है कितनी बड़ी? 25 सेंटीमीटर की। तो सिंपल आपको एरिया बताना है। अब मैं आपको एक एक रामबाण दूं, सिंपल एक बात बताऊं भैया, सिंपल जब जब आपसे 12.2 से क्वेश्चन पूछा जाए, सुन लेना मेरी बात, ये कल की क्लास में भी वैलिड रहेगी, आज भी वैलिड है, क्योंकि 12.2 कल की क्लास तक चलेगी। भैया आपको जब जब एरिया ऑफ सेक्टर या फिर सेगमेंट की बात करें, सेगमेंट को भी साइड रखो, सेक्टर की बात करें, आपको बस दो चीजों के पीछे भागना है। एक चीज क्या आपको डिग्री में दे रखी है, जो चीज आपको डिग्री में दे रखी है, आंख बंद करो, बिल्कुल आंख बंद कर लेना और उसका एरिया निकालो। ठीक है? उसको डाल के एरिया निकालो। भैया मेजर पूछ ले तो क्या करना है, माइनर क्या पूछना है, कल बात करते हैं, कल बात करते हैं। अभी के लिए जो मैं रामबाण दे रहा हूँ वो 2 रामबाण है कि भैया आपको क्या 2 चीजें देखनी है, 2 चीजें देखनी है सिर्फ, क्या? एक एंगल में कोई चीज दे रखी है, तो वो आपका क्या है, थीटा की वैल्यू है। जैसे कि इसमें कितनी थी बेटा, 115। पिछले वाले क्वेश्चन में कितनी थी? 35 डिवाइडेड, सॉरी 360 डिवाइडेड बाय 8, कितना आया? 45 डिग्री। भैया 1/8 लेके भी आप काम चला सकते थे, बट मेरा मानना है कि आप ऐसे ही करो, 360 डिवाइडेड बाय 8, 45 डिग्री लिख के काम चलाओ। डन। आप ये सीखोगे कि भैया डिग्री कैसे निकालनी है। दूसरी कोई भी चीज़, यानी कि मान लो आपको विंडशील्ड का जो वाइपर दे रखा है उसकी लेंथ बता दी। भैया आप ध्यान से सोचने की कोशिश करना। घड़ी की सुई को भी आपने क्या माना? रेडियस, पहली चीज़। दूसरी चीज़ आपने किसको? अम्ब्रेला की जो वो छाते थे, उसको भी क्या माना? रेडियस। तीसरे वाला, ये जो विंडशील्ड की जो वाइपर थे, इसको भी क्या माना आपने? रेडियस माना। तो सिंपल है, आपको भैया रेडियस के लिए ये देखना है कि जो चीज़ डिग्री में नहीं है ना, वो क्या है, आपकी रेडियस या डायमीटर होगी। ये चीज़ देख लेना, या तो रेडियस भी हो सकती है, डायमीटर भी हो सकती है। तो उस चीज़ को आपको तोड़ना पड़ेगा। डन है मेरी बात? ये पता है क्या है बच्चों, ये बस मैं ऐसे शॉर्ट ट्रिक्स बता रहा हूँ, क्योंकि तुम लोग कितना भी अच्छा पढ़ लो, मान लो हमने यहाँ पर अभी 1 घंटा लगाया, हमने बहुत अच्छा पढ़ा। एग्ज़ाम में तो स्मार्टनेस दिखानी पड़ेगी ना। इस 1 घंटे को याद रखने के लिए सिर्फ 2 मिनट का क्लू चाहिए होता है अपने को, याद रखना पेपर के टाइम पे। तो पेपर में 2 मिनट लगाना है अपने को और जल्दी से क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। क्योंकि नॉलेज तो है अपने पास, हम 10th में हैं, हम पढ़ रहे हैं, आप कहीं से भी पढ़ रहे हैं, नॉलेज तो है अपने पास। अब नॉलेज को कहाँ अप्लाई करना है? उस एग्ज़ाम में, याद रखना इस चीज़ को। तो ये मैंने 2 चीज़ें बताई है कि जो चीज़ डिग्री में है वो क्या है आपका? थीटा दे रखा है, जो चीज़ डिग्री में नहीं है वो आपकी रेडियस या फिर डायमीटर होती है। क्वेश्चन ज़्यादा घुमाता है ही नहीं। किसका? 12.2 का। 12.3 को ना बिल्कुल अलग कर देना। 12.3 बेटा ऐसी नहीं है, वो अलग है बिल्कुल, ठीक है? कम ऑन, ये क्वेश्चन आप लोग यहाँ तक कर लेना। वैसे तो मेरा और क्वेश्चन कराने का मन था, बट आज की क्लास को मैं रोकते हैं। आज का सेशन मैं यहीं एंड करता हूँ। रिवाइज़ कर लेना प्लीज़ सारे क्वेश्चन को। आप लोगों की तो मैं कॉपी चेक करूँगा सबकी अभी। दिस इज़ ऑल फॉर नाउ। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। पैकअप कर लीजिए आज के लिए।